आप लोगों ने कभी सोचा है इंडिया में रेप क्यों होते हैं? इसका क्या मेन रीज़न है? कभी आपने सोचा है? डायरेक्टली आप लोग आके कह देते हैं कि रेपिस्ट को मारिए, उन्हें इनकाउंटर कर दीजिए, उन्हें फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये एक ऐसा वायरस है जो हमेशा अपने आप को रीजनरेट करता रहेगा। सेम रेपिस्ट इसी माइंडसेट के हैं। अगर हमने सारे रेपिस्ट को मारना स्टार्ट भी कर दिया ना, फिर भी ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है, इस देश में या फिर पूरी दुनिया में सिर्फ क्राइम करने वाले ही जिम्मेदार होते हैं? सिर्फ रेप करने वाले रेपिस्ट ही जिम्मेदार होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ये उज्जैन वाला देख लो। अभी हाल ही में ये चीज़ें हुई, लोग वीडियो बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? दिन दिहाड़े किसी के साथ छेड़खानी होती है, सिर्फ लोग वीडियो बनाते हैं, बल्कि कोई एक्शन नहीं लेते। पब्लिक चुपचाप देखती है। ऐसे कई सारे आप देख लो केसेस। दिल्ली का ले लो, एक लड़की को सरेआम एक लड़का उसके सर में इतनी बार चाकू मारता है, पब्लिक आ जा रही है, देख रही है, फिर भी कुछ बोल नहीं रही है। कौन है ये लोग? सिर्फ क्राइम करने वाला जिम्मेदार है या फिर देखने वाला जिम्मेदार है? मेरे बगल में गांव में एक ऐसा घटना हुआ, एक छोटी बच्ची को एक आदमी आता है, उसे गला दबा के मार देता है। पब्लिक सिर्फ देख रही होती है, कोई बचाने नहीं गया। ऐसी एक घटना नहीं है। कोई एक्सीडेंट होकर गिर भी जाता है तो कोई बचाने भी नहीं जाता। अगर आसपास से कोई गया तो उसका मोबाइल अगर गिरा होगा, पर्स गिरा होगा, तो उठा के लेके भाग जाएगा। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि इंडिया में रेप क्यों हो रहे हैं? इसका कारण कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? तो बात करता हूँ मैं एक ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूबर लोगों ने नहीं बताया होगा। इसका जो मेन रीज़न है वो आम पब्लिक है। हाँ, तुम सब रेपिस्ट हो, पब्लिक रेपिस्ट है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। उज्जैन का जो ये मामला हुआ, वीडियो बनाया जा रहा है, पब्लिक देख रही है। क्राइम और जगह भी होता है, पब्लिक देखती है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। किसी दिन हो सकता है आपकी घर की कोई बेटी बहू हो, तब आप क्या करोगे? तब आपके दिमाग में आएगा हम तो तमाशा देख रहे हैं। ये तो एक पब्लिक की साइड हो गया कि पब्लिक किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। इसके पीछे सिस्टम है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे कई सारे सोसाइटी लोग हैं जो ये सब इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ में। और कोई क्यों मदद नहीं करता? कोई एक्सीडेंट से गिरा होता है, क्यों कोई मदद करने नहीं जाता? किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही होती है तो कोई क्यों नहीं मदद करने जाता? इतना डरा हुआ सिस्टम है, इतना डरा हुआ पब्लिक है, इतनी डरी हुई सोसाइटी में लोग हैं। इंसान ना इस धरती पे सबसे डरपोक प्राणी है, सबसे डरा हुआ, सबसे निर्लज्ज, सबसे बेकार प्राणी है। आप बाकी जीव जंतुओं को देखो, अपनी लाइफ में सब अच्छे से जी खा पी रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा परेशान तो ह्यूमन से ही है। ह्यूमन हर जगह तबाही मचा रहा है, हर जगह अत्याचार किया जा रहा है और खुद डर डर के जी रहा है। कहीं इधर माथा टेकने जाता है, कहीं उस मंदिर में भाग रहा है, कहीं उस मस्जिद में भाग रहा है, कहीं उस गुरुद्वारे में भाग रहा है, कहीं उस चर्च में भागे जा रहा है। क्या चाहिए उसे? इतना लालच किस बात का है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ईश्वर तुम्हें माफ़ करेगा? वो कहेगा तुम जिस सोसाइटी में जीते हो ना, वो तुम लोग वहाँ के सबसे बड़े जिम्मेदार हो जो वहाँ के लोगों के साथ शोषण होता है। तुम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी दुआएं पढ़ लो, कितनी भी चर्च में जाके कुछ भी कर लो, ईश्वर अगर है तो तुम्हारी कभी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी कभी इच्छा पूरी ही नहीं कर सकता। ये किसी को अगर बुरा लगता है तो लगने दे, यही मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तुम अंधों की तरह भक्ति में डूबे हुए हो। किसी जानवर पशु पक्षियों को, किसी बाकी जीव जंतुओं को, समुद्र में रहने वाले मछलियों को कभी देखा है पूजा पाठ करते हुए? उन्हें ईश्वर से क्या चाहिए? कभी देखा वो मांगते हुए? इंसान को हर चीज़ में गलती करेगा और उसका पश्चाताप करने के लिए मंदिर मस्जिद चर्च भागता फिरेगा, फिर दूसरी तरफ गलती करेगा, फिर भागता हुआ जाएगा, फिर कहेगा कि मुझे पश्चाताप करना, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे माफ़ी मिलेगी? आप आंखें उठा के देखो, हर जगह तबाही किन लोगों ने मचा रखा है? शेरों ने मचा रखा है,
पक्षियों ने मचा रखा है या फिर समुद्र के जीव ने मचा रखा है। इन सबको नष्ट कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अगले 50 सालों में 100 सालों में क्या हालत करेगा इंसान इस धरती का, आप सोच के देखो। आपको क्या लगता है इंसान सिर्फ इंसान का ही रेप कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है? नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा इस धरती के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसके साथ रेप बलात्कार कर रहा है, हर रोज हर सेकंड कर रहा है इस धरती के साथ, उसे मार रहा है और धरती मर रही है। ह्यूमन इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा पिस्ट है, वो इस पूरी धरती के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ पागलों की तरह स्वर्ग नर्क की लालच में भागता फिरता है। मुझे पवित्र हो जाएगा, मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ जाऊँगी, पवित्र हो जाऊँगी, मैं इसके दर्शन करूँगा, या फिर यहाँ जाऊँगा, इस मस्जिद में जाऊँगा, या फिर इस चर्च में जाऊँगी तो मुझे पुण्य मिलेगा, मैं भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेगा और फिर मुझे स्वर्ग की रास्ता दे देगा। पागल हो क्या हैं? पागल कुत्ते ने तुम्हें काटा है। तुम इस धरती पे गंदगी फैला रहे हो, तुम इस उसकी बनाए हुए सारी सृष्टि को नष्ट कर रहे हो, हर जगह से पूरी गंदगी से भर दिए हो। तुम नेचर की बनाई सबसे खूबसूरत चीज जो तुम नष्ट कर रहे हो, पक्षियाँ, तालाबे, समुद्रे, नदियाँ, मछलियाँ मर रही हैं, तुम उन सबको नष्ट कर रहे हो। तो भगवान तुम्हें कहेगा आओ हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता देते हैं, जन्नत का रास्ता देते हैं। पागल हो क्या तुम सब हैं? ऐसे खैरात नहीं मिल जाएगा तुम सबको, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं पाने वाला। जिस लालच में तुम धरती के साथ कार्य कर रहे हो ना, इस बार अगर होगा तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कभी नहीं कुछ देगा, कुछ भी नहीं पाओगे। ह्यूमन जो है ना, अपने आप को हर चीज में क्यों बचाता फिरता है? अभी किसी के साथ क्राइम हो रहा है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, किसी लड़की के साथ अगर रेप हो रहा है तो लोग तमाशा देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसके पीछे का सिस्टम भी इसका जिम्मेदार है, पॉलिटिशियन और पूरी पुलिस सिस्टम भी इसका जिम्मेदार है। पता है क्यों? क्योंकि अगर किसी ने देखा और किसी ने अगर बुलाया कि देखो इसकी इस लड़की के साथ छेड़खानी हुआ, तो पता क्या होगा उस इंसान के साथ? उल्टा पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाके थाने में बिठा देंगे पूछताछ के लिए और उसका शोषण करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है इसकी वजह से डर से लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन क्या हार मान लोगे? क्या यही तरीका है? इसका जीता जागता एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक गांव में लड़ाई हुई, ठीक है, दो लोगों के बीच ऐसे ही आपस में अनबन हुई, कुछ जमीनी विवाद के कारण हुई, ठीक है। आपस में लोग झगड़ा कर रहे थे, बाहर से कोई आता है, बीच बीच में नोक झोंक करते करते उन दूसरे के घर से लाठी डंडा उठा के किसी को डंडे से पिटाई कर देता है, ठीक है। तो वो लोग भाग जाते हैं। वापस से जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो लाठी डंडा है वो इनके घर से उठाया गया था ना, जबकि उस इंसान से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लोग आते हैं, उसके बाद उस परिवार वाले को पूरी तरह से एक एक करके मारना स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटा बच्चा रहता है उसको मार डालते हैं, एक औरत होती है उसका सर फाड़ देते हैं। गलती क्या थी? कुछ नहीं थी। अगर दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, तो कोई तीसरे ने अगर कंप्लेन करके बुला लिया पुलिस को, तो क्या करेंगे पता है? जिसने कॉल करके बुलाया या फिर जिसने कंप्लेन किया ना, तो उसे जान से मार देंगे या उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी कई सारे घटना आसपास में देख रहा हूँ, ऐसे कई जगह पे हो रहा है। किसी ने अगर मदद करने की कोशिश किया, अगले दिन उस पर हमला कर देता है वो शख्स। अगर किसी ने बचाने की भी कोशिश किया, अगले दिन या फिर कभी मौका मिलेगा तो वो शख्स उनके परिवार पे किसी पे भी हमला कर देगा। इसकी वजह से लोग डर गए हैं और अपने आप को पावरफुल समझते हो, और फिर जाते हो कहते हो कि इस पर हमें माफ़ कर दो। कैसे माफ़ करेगा? तुम एक डरपोक इंसान हो, तुम्हें माफ़ कर देगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो ये मामले होते हैं ना, इसके बारे में पहले भी मैंने कहा था कि रेपिस्ट जो होते हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है, उन्हें माला से स्वागत किया जाता है, उनके साथ केक काटा जाता है अगर वो जेल से बाहर आ गए तो। आप देख लो ये सब घटनाएं जो आपके सामने हैं। आपको पता हाथरस वाला रेप कांड, वहाँ के रेपिस्ट जो थे उनके समर्थन में हजारों लोग रेपिस्ट के समर्थन में गए थे। हजारों लोग, उनके साथ नेता जेल में जाके चाय पी रहा था। बाद में दो लोगों को बरी भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जब केस हुआ, फाइल लड़ाई की गई, तब जाके उनको फिर से जेल कराया गया। आप देख रहे हो ये सारा सिस्टम। यानी लोग रेपिस्ट को बचाते हैं। अगर उनका कोई रिश्तेदार हुआ या फिर उनका भाई हुआ या फिर कोई भी अगर रिश्तेदार हुआ तो रेपिस्ट को बचाते हैं और पूरा सिस्टम मिलके बचाने की कोशिश करता है। देख लो कोलकाता वाले में। कुछ आपको लग रहा है
आपको लग रहा है कि मामला कहाँ से क्या है, बाहर रिजल्ट क्या आउट हो रहा है, इतने टाइम हो गया, आपको सारी चीज़ क्लियरिटी पता चल रही है? बिल्कुल नहीं पता चल रही है। 90% केसेस तो गायब ही कर दिए गए, हटा दिया गया, मिटा दिया गया। सेम ऐसे हर जगह हो रहा है। रेपिस्ट को बचाने के लिए लोग उतरते हैं, उन्हें बचा कौन रहा है? आम पब्लिक। माला पहना के स्वागत कौन कर रहा है? आम पब्लिक। आपके धार्मिक हुआ तो आप बचाने उतर जाएंगे, दूसरे धार्मिक का हुआ तो वो बचाने में उतर जाएंगे। मतलब अगर क्रिमिनल है, लोग कहते हैं ना क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, एक्चुअली में अंदर ही अंदर से लोग समर्थन करते हैं। अभी एक धर्म का कोई गुनाह करता है, एक धर्म का कोई क्राइम करता है तो दूसरा धर्म वाला क्या बोलेगा पता है? कहेगा तुम अपने धर्म में तो ये देखो, पहले ये तो देख लो। तुम अब दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, खुद तो देखो। यानी खुद के तुम अपने रेपिस्ट, मर्डरर, क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए तुम दूसरे पे पहले उंगली उठा रहे हो। तुम्हारे धर्म में या फिर तुम्हारे बिरादरी का या फिर किसी कम्युनिटी का अगर क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर है, तुम उन्हें बचाते क्यों हो? और ये आम पब्लिक ही है, उन्हें सपोर्ट मिलता है इसलिए क्राइम बढ़ता है, इसलिए रेपिस्ट बढ़ रहे हैं हर जगह, उन्हें समर्थन किया जाता है। और कौन लोग करते हैं? आम जनता, पब्लिक। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट कि अगर इस धरती के साथ जो गंदगी हो रही है या फिर यहाँ के लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है ना, अगर इंसान, अगर तुम चाहते हो इस धरती को सुरक्षित रखना चाहते हो, इस धरती को बचाना चाहते हो ना, तो किल योरसेल्फ। सारे इंसान अगर अपने आप को नहीं मारे तो धरती अगले 100 सालों के अंदर नष्ट हो जाएगी। इसको बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपने आप को मार डालो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इंसान इस धरती के साथ रेप कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है, हर दिन हर सेकंड कर रहा है, उसके साथ शोषण कर रहा है। और इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का खात्मा होना। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कोई कुछ भी कर लो, कोई तरीका ही नहीं है। जब से इंसान पैदा हुआ ना, ये बीच से ही पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ह्यूमन है। अगर इंसान स्टार्टिंग से होता ना, अब तक धरती खत्म हो चुकी होती। ये ज़्यादा नहीं दूर है इंसान जो पैदा स्टार्ट हुआ, बीच में ही कहीं से टपक पड़ा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। आप खुद रिजल्ट देखो, जितना तबाही ये 100 सालों के अंदर नहीं हुआ है हर जगह, उतना कभी नहीं हुआ था। और सोचो अगले 100 सालों में क्या होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा।